कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, इस वर्ष 14 अप्रैल 2022 को जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव संपूर्ण देश भर में अत्यंत भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय के स्वाध्याय भवन में भी 13 एवं 14 अप्रैल को विविध धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक समारोह मनाया गया, जिसमें वृहद रक्तदान शिविर, प्रभात फेरी के अलावा कई कार्यक्रम हुए। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कि किस प्रकार से भीलवाड़ा वासियों ने जीवन की राह दिखाने वाले भगवान महावीर स्वामी के पंचशील सिद्धांतों को उनके जन्म कल्याणक पर जन जन तक पहुंचाया। विगत 14 अप्रैल को जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव विश्व भर में धूमधाम से मनाया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। इस संबंध में भीलवाड़ा के जैन समाज की विभिन्न संस्थाओं एवं पदाधिकारियों ने श्रीमान सभापति महोदय को एक ज्ञापन दिया, जिसमें 14 अप्रैल को भीलवाड़ा जिले में मांस मदिरा जैसे पदार्थों की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखने के लिए निवेदन किया। इसे सभापति महोदय ने पूरे जोर शोर से संज्ञान में लिया और इसे भीलवाड़ा में लागू किया। भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक कार्यक्रम भीलवाड़ा के श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय के स्वाध्याय भवन में 13 एवं 14 अप्रैल को कई धार्मिक कार्यक्रमों के साथ सानंद संपन्न हुआ। भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक के आयोजनों के क्रम में 12 अप्रैल को कवि सम्मेलन हुआ और 13 अप्रैल को सकल दिगंबर जैन समाज श्री बाहुबली जैन वेलफेयर सोसाइटी सेवा ग्रुप द्वारा वृहद रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें जैन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खुशियों से झूमे मन सारे के जन्म में है महावीर प्यारे। खुशियों से झूमे मन सारे के जन्म में है महावीर प्यारे। महलों में गूंजे जयकारे के जन्म में है महावीर प्यारे। खुशियों से झूमे मन सारे के जन्म में है महावीर प्यारे।
भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर दिगंबर जैन अनुयायियों ने रक्तदान कर भगवान महावीर स्वामी के संदेश जियो और जीने दो का अनुसरण किया। इस अवसर पर सभी मांगलिक गतिविधियां विधि पूर्वक संपन्न की गयी। अतिथियों ने भगवान महावीर स्वामी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया तो वहीं महिलाओं ने मंगलाचरण किया। इस दौरान समिति द्वारा अतिथियों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। जब साथी को समाज को आपकी आवश्यकता है, हम आपके साथ हैं। जय हिंद। भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक के पावन प्रसंग पर महिलाओं की शिल्पकला की प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया, जिसमें भीलवाड़ा के विभिन्न महिला मंडलों ने भाग लिया और अपने हुनर का परिचय दिया। इस पावन मौके पर जैन समाज के युवक एवं युवतियों की प्रतिभा को निखारने के लिए भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मंच पर आकर अपने उद्बोधन के माध्यम से अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए स्वयं को श्रेष्ठ वक्ता साबित करने का प्रयास किया। इस प्रकार की विसंगतियों और बढ़ते हुए वातावरण को देखते हुए हमारा गद हमारी अंतरात्मा बार बार यही पुकार रही है कि हे प्रभु, हे महावीर, हे प्रभु, हे महावीर, आप फिर से आ जाइए। इस धरा को, इस पृथ्वी को आपकी परम आवश्यकता है। जमीन पे सर रखो तो दुआ आसमां में कबूल होती है। प्रार्थना और विश्वास दोनों में अद्भुत ताकत होती है। कौन थे हम, क्या हो रहे हैं, क्या होंगे, आओ मिलके विचारें समस्याएं सभी, शानदार था भूत। इसका आंसर है शानदारता भूत, भविष्य भी महान है, यदि सुधारें उसे जो वर्तमान है। अब अहिंसा का जो सिद्धांत है महावीर भगवान का, वह हमें शांति से जीवन जीने की कला दिखाता है। सत्य वचन हमें न्याय मार्ग पर चलना सिखाता है। ब्रह्मचर्य जो है वो अश्लीलता और बुरी संगति से हमें दूर रख। प्रतियोगिता के पश्चात समाज के गणमान्यों द्वारा प्रतिभागियों का स्वागत सत्कार किया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर पुरस्कृत किया गया। इसका श्रेय हमारे बाहुबली वेलफेयर के अशोक जी छाबड़ा को जाता है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद।
साधुवाद के इशार उद्बोधन कर। भगवान महावीर स्वामी के 2621वें जन्म कल्याणक महोत्सव पर भीलवाड़ा के विभिन्न महिला मंडलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें महिलाओं ने अपनी नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के 5 कल्याणकों और उनके पंचशील सिद्धांतों का प्रदर्शन किया। 9वें साल में पूजनीय महावीर राजगृही से पावापुरी गए। वहां पर वर्ष के 4 मास समाप्त होने पर वे अपनी मानसिक और मौखिक सक्रियता पर रोक लगाते गए। सूरज ये संदेशा लाया, धरती पे उत्सव आया, किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया। करे सेवा जो औरों की, वही है जैन कहलाया। देर रात्रि तक आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और एक के बाद एक नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां देकर भक्ति का समा बांध दिया। वीर झूले वीर झूले रे, देखो छोटो सो मारो महावीर झूले। चौदह अप्रैल को प्रातःकालीन बेला में दिगंबर जैन धर्मावलंबियों द्वारा श्री जी की प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें श्री जी को शिरोधार्य कर नगर में भ्रमण कराया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। प्रभात फेरी ने धीरे धीरे भव्य जुलूस का रूप ले लिया, जिसमें बैंड बाजों के साथ विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली गईं, जिनके माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया गया। ज्यों-ज्यों जुलूस आगे बढ़ रहा था, त्यों-त्यों भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और जुलूस ने एक विशाल शोभा यात्रा का रूप ले लिया, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने बैंड बाजों की धुनों पर जमकर भक्ति की। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं का सामूहिक भोज हुआ।
भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर श्री अशोक कुमार सेठी ने उनके पंचशील सिद्धांतों की व्याख्या कुछ इस प्रकार की। भगवान महावीर ने सत्य, अहिंसा और शांतवाद का हमें संदेश दिया। कर्म का उन्होंने बहुत सूक्ष्म विवेचन किया। उन्होंने ये बताया कि जैसे हम परिणाम करते हैं, जैसे हम भाव करते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं, वैसे ही हम सब सुख दुख को भोगते हैं। जियो और जीने दो का नारा देकर उन्होंने सारे विश्व को प्रेम का संदेश दिया। जिस तरह से हमें अपनी जान प्यारी है, दूसरों की वैसी ही जान प्यारी है। और अहिंसा का संदेश उन्होंने बहुत सूक्ष्म रूप से दिया। किसी का तनिक सा भी दिल दुखाना अहिंसा की श्रेणी में आता है। श्रीमान त्रिलोक चंद जी छाबड़ा ने भगवान महावीर स्वामी के जियो और जीने दो के सिद्धांत को संसार का सर्वोपरि सिद्धांत बताया। उन्होंने कहा कि अगर हम इस सिद्धांत का सही रूप से पालन करें तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। जरा कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया एकता के साथ जीने लग जाए, इस सिद्धांत के अनुसार जीने लग जाए, एक दूसरे की मदद करने लग जाए, एक दूसरे की खुशी में खुशी महसूस करने लग जाए और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए अपने द्वारा कोई भी पुरुषार्थ हो तो वो करने लग जाए, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। सबको जीवन जीने का मजा आने लग जाएगा। स्वर्ग में जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग तो हमारे विचारों में है, स्वर्ग हमारे जीवन जीने के तरीके में है। श्रीमती जयवंती अजमेरा ने बताया कि जैन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों द्वारा भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक पर्व अत्यंत भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। ये जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। जो युद्ध लड़े मैदानों में वो इंसान वीर कहा जाए, जो युद्ध लड़े अपने मन से वो महावीर कहा जाए। जैन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों द्वारा महावीर जयंती का पर्व काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये जैन धर्म का मुख्य त्यौहार है जो महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। महावीर जयंती केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जैन अनुयायियों का एक प्रमुख त्यौहार है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है। महावीर ने जो भी उपदेश दिया है उसके मूल में प्रेम, सत्य और अहिंसा था। भगवान महावीर का कथन है, आनंद हमारे अंदर है, इसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत करें। हर जीव के ऊपर दया करनी चाहिए। आज महावीर जयंती के जुलूस में बहुत लोगों का उत्साह रहा और समाज के सभी वर्गों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। सेवा ग्रुप के द्वारा 201 यूनिट ब्लड डोनेशन का भी सहयोग मिला और बाहुबली वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने बहुत उत्साहपूर्वक सभी काम में सहयोग दिया और समाज का बहुत अच्छा उत्साह रहा और हम अभी अपेक्षा रखते हैं हर साल की तरह हमेशा हमें आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। दर्शकों, देखा आपने किस तरह से राजस्थान के भीलवाड़ा वासियों ने 14 अप्रैल को वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का 2621वां जन्म कल्याणक मनाया। इस अवसर पर जहां समाज बंधुओं ने परोपकार की भावना से रक्तदान किया, तो वहीं विभिन्न धार्मिक आयोजनों के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के संदेशों का प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा समाज के युवक युवतियों की प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतियोगिताएं भी रखी गईं। दर्शकों, आशा करते हैं भीलवाड़ा समाज द्वारा भगवान महावीर जन्म कल्याणक पर आयोजित किए गए कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आए होंगे। इसी मंगल भावना के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे